Hello and welcome to another episode of What Next. आज हम बनाना चाहते हैं एक फ्रैक्टल ट्री। तो फ्रैक्टल ट्री क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। एक फ्रैक्टल ट्री इस ट्री को कहते हैं जो कि इस वक्त आपको बहुत सिमेट्रिक दिख रहा है और ये वाला है भी सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस। तो ये होता क्या है कि एक लाइन लेते हैं हम, हैज़ टू और मोर स्टेम्स और ब्रांचेस कमिंग फ्रॉम ईच ब्रांच विद अ सर्टेन एंगल, विद सर्टेन एंगल्स, और ईच न्यू जनरेशन ऑफ स्टेम और ब्रांच हैज स्मॉलर लेंथ। क्या होता है कि एक, इसको मैं स्टेम कह रहा हूँ, ब्रांच कह लें आप, जो भी कह सकते हैं। तो इसको मैं कह रहा हूँ स्टेम। तो एक स्टेम से दो मजीद स्टेम्स निकल रहे हैं जिनकी लेंथ उससे कुछ छोटी है और जो कुछ सर्टेन एंगल पर है, और हर स्टेम से, इस स्टेम से मजीद दो स्टेम्स निकल रहे हैं, इस स्टेम से मजीद दो स्टेम्स निकल रहे हैं, और हर स्टेम से मजीद दो स्टेम्स निकलते जा रहे हैं, और फिर इन दी एंड लेंथ बिल्कुल छोटी होकर बहुत छोटी रह गई। तो ये पूरा ट्री इस तरह से हम बना सकते हैं। तो मैं इसको कैसे बनाना चाहता हूँ, मैं आज यूज़ कर रहा हूँ v5.js का वेब एडिटर। मैंने एक ऑलरेडी stem.js के नाम से ये मेरी ऑब्जेक्ट की फाइल होगी, जिसको मैंने ऑलरेडी रेफरेंस भी कर दिया है HTML फाइल में। तो इस वक्त ये सिर्फ एक नॉर्मल कुछ नहीं है, ये एक बैकग्राउंड हमने बनाया हुआ है ब्लैक कलर में। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम चाहते हैं, मैं ये वाली लाइन बना देता हूँ। ये सिंपल एक लाइन है, इस लाइन से मजीद दो लाइन है, फिर दो लाइन है। तो लाइन बनाने के लिए एक फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ लाइन का, विड्थ बाय 2, हाइट विड्थ डिवाइडेड बाय 2, कॉमा हाइट माइनस लेट्स से 100। तो अगर मैं ये बनाऊंगा, ये मैं लाइन यहाँ पे बनाने के लिए सिंपल लाइन का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, लाइन नहीं आई, अच्छा ब्लैक ही आ गई होगी। स्ट्रोक 255, तो लाइन का कलर हो जाएगा वाइट। यहाँ पर एक लाइन मौजूद हो गई। अच्छा, ये वाला पॉइंट कहलाता है 0 0। तो ये पूरी विड्थ है जो इस वक्त 400 पिक्सल्स के बराबर है, और ये हाइट भी 400 पिक्सल्स के बराबर है। तो ये मैंने मिड में बनानी है, तो इसलिए मैंने विड्थ बाय 2 और हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 400 गिनेगा। तो ये वाला पॉइंट जो है विड्थ बाय 2 400 है, और ये वाला पॉइंट होगा विड्थ बाय 2 400 माइनस 100 यानी 300 होगा। तो हाइट माइनस 100। तो ये बन गया। अच्छा, ये भी हम कर सकते हैं कि जस्ट टू वी कैन मेक अ वेरिएबल लेंथ, वी कैन मेक दिस 100, और फिर मैं यहाँ पे सिंपल यूज कर सकता हूँ लेंथ। तो ये भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्योंकि कुछ दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की चीज़ें सीखने की, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक स्टेम को एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, और वो ऑब्जेक्ट उसको पता हो कि उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने एक स्टेम में जाएंगे, दिस डॉट, मैं कह देता हूँ कि ये जो बॉटम है इसको हम रूट कह लेंगे, ये जो टॉप है इसका स्टेम का, इसको हम टॉप ही कह लेते हैं। दिस डॉट टॉप इज इक्वल टू समथिंग, और दिस डॉट रूट इज इक्वल टू समथिंग, जो कि हम यहाँ से पास करा सकते हैं x, y। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि ये हर स्टेम में आ जाएगा कि x और y ये चीज़ हो जाती है। तो अगर मैं अब अपने स्केच में चला जाऊं और क्या कर सकता हूं मैं कि मैं उसको वहां से कॉल करके यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ। अच्छा, तो स्टार्ट, अब यहाँ पे एक चीज़ है स्टेम का फंक्शन, सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि दो इधर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैंने इसको कहा है कि ये ऊपर वाला टॉप है, नीचे वाला रूट है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे इसका एक्स और वाई, इसका और एक्स और वाई दोनों पता होना चाहिए। अच्छा, ये एक्स और वाई थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा यहाँ पर।
मैं इसको कर देता हूँ, टॉप ही कर देते हैं इसको, और इसको रूट कर देते हैं, टॉप रूट। अब देखेंगे टॉप का भी एक एक्स वाई है और एक बॉटम का भी एक्स वाई, सॉरी रूट का भी एक एक्स वाई है। तो p5.js में मैं एक और नया फंक्शन बताना चाहता हूँ आपको, जो कि है किधर है, ये सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दो p5.vector और create vector। तो वेक्टर क्रिएट वेक्टर असल में क्या होता है कि एक वेक्टर पॉइंट एक पॉइंट जनरेट करता है या एक वेक्टर जनरेट करता है जिसकी एक्स वाई और जेड वैल्यू इज ऑप्शनल, तीनों ही ऑप्शनल है। आप दो यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ना यूज़ करना चाहें ना यूज़ करना चाहें ना यूज़ करें। लेकिन अभी अगर मैं इस टॉप और इस बॉटम को एक वेक्टर बना दूं तो मेरे पास इसका एक्स और वाई हो जाएगा। तो मुझे उसके लिए मजीद दो वेरिएबल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगर दो वेरिएबल्स ले लूँ और अभी के लिए मैं इसको ए ही कह देता हूँ, ए, और या ए की लाइन में हम लिख दें अगर दोनों तो भी सही है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे मैं आपको इसका सिंटैक्स भी दिखा देता हूँ, मैं खुद भी एक बार देख लूँगा। तो क्रिएट वेक्टर और फिर मुझे यहाँ पे उसके लिए दो पॉइंट्स देने हैं जो कि फिर उसमें मज़ीद ऐड हो जाएंगे कि ये वाला वेक्टर। अब मुझे एक पॉइंट ये चाहिए, एक ही पॉइंट ये चाहिए, एक पॉइंट ये चाहिए। तो मैं क्रिएट वेक्टर, अब ये जो नीचे वाला पॉइंट था ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, बिट बाय 2 कॉमा हाइट, और फिर सेकंड क्रिएट वेक्टर कम ऑन हाइट माइनस लेंथ। तो ये हो जाएगा ए और बी। अब मैं यहाँ से एक कह सकता हूँ, इसको मैं हटा दूँ अगर, और मैं कहता हूँ कि एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसको मैं इस लाइन को कहूँगा। तो मैं उसको कह लेता हूँ फाउंडेशन, और मैं यहाँ पे कहता हूँ फाउंडेशन इज इक्वल टू न्यू स्टेम, और मुझे उसमें ए कॉमा बी पास कराना है। और मैं इसको रन कर देता हूँ। क्या एरर आ गया, स्टेम इज नॉट डिफाइंड, स्केच लाइन 15, वाई इज स्टेम नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये मैंने कैपिटल से नहीं लिखा तो वहाँ पे क्या स्मॉल कर सकता। अब ये एरर के पता चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि console.log और मैं फाउंडेशन, और फिर मैं रन करूँ तो ये मेरे पास, अच्छा सॉरी, मैं इसको यहाँ पे नो लूप भी कर देता हूँ तो ये एक ही बार रन होकर रुक जाएगा। तो क्योंकि अभी मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ, तो अगर आपको दिखे तो एक टॉप वेक्टर है और एक बॉटम वेक्टर है जिसका एक्स और वाई की वैल्यूज़ भी हैं इसमें, और जो सॉरी यस इसके एक्स और वाई वैल्यू है 200 400, जेड हमने यूज़ नहीं की हुई है अभी, और इसकी है 200 300, सही है। तो हमारे पास एक पॉइंट बन गया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं स्टेम में जाकर एक नया इधर फंक्शन बना सकता हूँ दिस डॉट शो के नाम से, और फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं एक लाइन बना सकता हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले यहाँ बनाई थी। लेकिन अब सिर्फ क्या करूँगा मैं कि इन पॉइंट्स के बजाय मैं क्या करूँगा कि मुझे टॉप से बॉटम तक की लाइन बनानी है, या टॉप बॉटम से टॉप बना सकता हूँ मैं, इट्स बोथ द सेम थिंग वुड। तो क्या कर सकता हूँ मैं कि रूट दिस डॉट रूट डॉट एक्स। अच्छा, एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि जो ये मैं भी आपको थोड़ा दिखा भी दूंगा, जो भी इसका एक्स और वाई है इस फाउंडेशन के जो पॉइंट्स, स्टेम का जो फाउंडेशन एक स्टेम बन चुका है, जो उसके अंदर पॉइंट है जो टॉप और बॉटम के एक्स वाई, मैं उसको कॉल कर सकता हूँ रूट का जो एक्स है उसको इस तरह से, और दिस डॉट रूट डॉट वाई। इसी तरह से जो टॉप का है दिस डॉट टॉप डॉट एक्स, दिस डॉट टॉप डॉट वाई।
तो अगर मैं ये मिसिंग सेमीकोलन, व्हाई इज दिस मिसिंग सेमीकोलन, दिस डॉट शो इज इक्वल टू फंक्शन, आई थिंक ये इस तरह से होगा। हाँ, रन करके देख लेते हैं। और अगर अब मैं यहाँ पर सिर्फ कॉल कर लूँ फाउंडेशन डॉट शो, y is not defined in stem line 8, कॉमा आई, मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया गलती से। देखें अब ये लाइन आ गई है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ये मजीद वही लाइन आ गई है जो मैंने पहले बनाई थी, लेकिन इससे अब इसमें अब मुझे फ़ायदा क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर से मैंने कॉल करके बनाई है। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके मजीद बहुत सारी लाइंस भी बना सकता हूँ। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अब मैंने करना क्या है कि मैंने इस ऑब्जेक्ट से दो नए इस स्टेम से दो मजीद नए स्टेम निकालने हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ज़रा एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है वेक्टर्स के बारे में। एक तो हमने देखा है अभी कि क्रिएट वेक्टर फंक्शन क्रिएट्स अ वेक्टर दैट कंटेन्स एक्स वाई एंड और जेड वैल्यूज। एग्जाम्पल, अगर मैं ये इस तरह से कॉल करता हूँ, विल क्रिएट मतलब एक वेक्टर बना देगा एग्जाम्पल को, जिसके अंदर एक्स और वाई वैल्यूज होगी, जिसको मैं कॉल कर सकता हूँ डॉट एक्स या डॉट वाई लगा के, जो मैंने अभी किया भी था। अच्छा, ये अब जो वेक्टर बन जाता है इसके अंदर मैं p5 डॉट वेक्टर के काफ़ी सारे फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मैं आपको दूसरी जगह पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल एफ p5 डॉट वेक्टर, ये p5 डॉट वेक्टर एक तरह से क्या ले लें आप, डाटा टाइप या जो भी क्लास कह लें। तो अब इसमें मजीद काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो कि टू स्ट्रिंग, सेट, कॉपी, ऐड, रिमूव, सब, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मैग्नीट्यूड कॉल कर सकते हैं आप उसका, डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। एक वेक्टर के अंदर जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ जो यूज़ करना चाहते हैं वो मैं आपको फिर बता दूंगा। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब हर, अच्छा यहाँ से वो वेक्टर्स की बात हो गई। अब मैं जो वेक्टर जो दो मजीद स्टेम ऐड करना चाहता हूँ, एक स्टेम यहाँ से ऐड करना है मुझे, एक स्टेम यहाँ ऐड करना है, तो ये कह सकते हैं कि हर ऑब्जेक्ट से, एक ऑब्जेक्ट से मजीद दो ऑब्जेक्ट निकल रहे हैं। तो मैं ये चीज़ अपने ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दिस डॉट ऐड ब्रांचेस या ऐड ब्रांच 1 या कह लें लेफ्ट कह लेते हैं, इज इक्वल टू अ फंक्शन। अच्छा, अब मैं लेफ्ट वाली ब्रांच एक ऐड करनी है और इस तरह से एक राइट पे ब्रांच ऐड करनी है। तो जो लेफ्ट वाली ब्रांच ऐड करनी है, मैंने उसमें क्या करना है कि मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसको मैंने कहना है कि दिस इज अ न्यू स्टेम। अच्छा, अब देखें कि यहाँ से जो मुझे ब्रांच निकलनी है उसका मुझे ये तो पता है कि यहाँ से वो शुरू होगी, ख़त्म कहाँ होगी मुझे वो पॉइंट नहीं पता। मतलब मुझे पता है कि इस तरफ किसी एंगल से जा रही होगी, लेकिन मैं वो पॉइंट ढूंढना है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टेम में उसको दो पॉइंट्स देने हैं, टॉप और बॉटम। अच्छा, मैं यहाँ पे तो पास करा सकता हूँ इसको कि न्यू स्टेम बनाना है इसका, और टॉप और देने हैं उसको। अच्छा, तो दूसरा वाला फंक्शन हम किस तरह से बना सकते हैं, अच्छा जो अगले की आगे वाले का जो रूट है, यानी जो नेक्स्ट बनेगा उसका रूट जो है इसका टॉप है, तो मैं रूट की जगह पे तो दिस डॉट टॉप कर देता हूँ, तो अगले वाले का जो रूट होगा वो इसका टॉप हो जाएगा। लेकिन अब मुझे इधर कुछ चाहिए, इसका जो टॉप है वो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ, उसमें हमारे पास काम आएंगे ये दो फंक्शंस। अगर आपको दिख रहा हो तो हम यूज कर सकते हैं एक ऐड फंक्शन, और एक और है कौन
सा था, कहाँ गया? लेट्स सर्च रोटेट, यस, एक रोटेट और एक सब्ट्रैक्ट। अच्छा, subtract and then there is rotate. Okay, so first of all there is subtract. मैं क्या चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास अभी ये एक लाइन मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि इसका ये पॉइंट, मैं इसको एक, अगर मैं इसी पूरे को एक कॉपी कर लूँ, क्योंकि फॉर मैं यहाँ पे आपको एक डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो करा देता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है, समझ लें। फिर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूँ किसी एंगल से इस तरफ, कि मैं लेफ्ट वाला बना रहा हूँ, सॉरी फॉर द ड्राइंग। और उसके बाद फिर क्या होगा कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट मुझे मिल जाएंगे। फिर अगर मैं इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ ऐड कर दूँ, जो कि हेड टू टेल रूल के मेथड के हिसाब से ऐड होगा, तो वो बिल्कुल इधर आ जाएगा, तो जो कि मुझे चाहिए। फिर मेरे पास ये वाला पॉइंट भी होगा, ये वाला पॉइंट भी होगा, तो मेरे पास दोनों पॉइंट्स होंगे। सिर्फ मुझे क्या करना है कि मुझे इसको कॉपी करना है और फिर मुझे मजीद इसके इसी वाले के साथ ऐड कर देना है, थोड़ा रोटेट करके। तो उसके लिए मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए होगा। तो वो मुझे कैसे मिल सकता है? एक नया जो वेक्टर है जो मुझे ये वाला बनाना है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं इसमें से इसको मैं अगर माइनस करूंगा तो मेरा ये पास यहाँ का एक वेक्टर आ जाएगा, जो कि जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम हेयर टू हेयर। अच्छा, तो मैं ये कर सकता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ फाउंडेशन 1 या फाउंडेशन लेफ्ट कह लेते हैं, लंबा नाम हो जाएगा। खैर, मैं एक टेम्पररी वेरिएबल लेकर क्या कहता हूँ उसको, मैं कहता हूँ कि ये वाला था दिस डॉट टॉप। अच्छा, दिस डॉट टॉप डॉट सब, और मुझे इसमें से माइनस करना है दिस डॉट रूट। ऐसे ही करना चाहिए जी हाँ। दिस डॉट टॉप डॉट, मुझे इसमें से माइनस करना है टॉप वाले में से बॉटम वाले को। इस तरह से कॉल होगा, इस तरह से ओके। स्टॉप दिस, मैं सब में जाऊं, इस तरह से कॉल हो सकता है। आई थिंक इस तरह से कॉल हो सकता है। अगर कोई मसला होगा तो हम देख लेंगे। फिर मुझे क्या करना है कि मुझे इस वेक्टर को रोटेट करना है। टेम्प, ये भी एक वेक्टर बन चुका है, बट टेम्प डॉट रोटेट, आई कैन से लेट्स जस्ट से पाई डिवाइडेड बाय 3 60 डिग्रीज, पाई डिवाइड बाय 3 60 डिग्री हो गया। एंड देन आई विल ऐड इट टू, अब मुझे इसका एक मुझे रूट चाहिए ना, फाउंडेशन या FLR फाउंडेशन लेफ्ट रूट इज इक्वल टू, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि टेम्प डॉट ऐड, नहीं, टेम्प को तो मुझे ऐड करना है, तो मैं ऐड कर सकता हूँ, लेट्स थिंक temp dot add this dot top, और फिर मैं यहाँ पे FLR कर देता हूँ। तो अब होना ये चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि एक टेम्प, जो मैंने अभी जैसे वो माशाल्लाह से ड्राइंग बना के आपको बताया था, कि एक मजीद वो बनेगा, यहाँ पे एक वेक्टर बनेगा जो कि ये वाला वेक्टर होगा। फिर इसको मैंने रोटेट किया और उसके बाद इधर ऐड कर दिया।
तो और उसके बाद मैंने एक नया फाउंडेशन लेफ्ट इज न्यू स्टेम किया। अब अगर मैं ऐड ब्रांच लेफ्ट करूँगा अपने स्केच में, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे ये वाला फंक्शन जब वो कॉल करेगा तो एक नया स्टेम बना के उसमें डाल देगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं इसको एक एरे बना दूँ और फाउंडेशन 0 में ये हो जाएगा, अच्छा ये भी फाउंडेशन 0 हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग की हमें ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इसको यहाँ से ये कर दूँ 1 में, अच्छा इसको मैंने न्यू स्टेम नहीं बनाना है, मुझे इसको क्या करना है, मुझे फाउंडेशन 0 का मैंने कौन सा कॉल करना है फंक्शन, क्या नाम रखा था मैंने उसका, ऐड ब्रांच लेफ्ट। माशाल्लाह मैंने ब्रांच की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, ऐड ब्रांच लेफ्ट, और कोई आर्गुमेंट नहीं था उसका। तो होना तो ये चाहिए कि इसको शो में आना चाहिए और फिर इसको शो कराना चाहिए। लेट्स सी, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी शो ऑफ अनडिफाइंड फाउंडेशन 1। अच्छा यानी कि कुछ गड़बड़ है। ऐड ब्रांच लेफ्ट तो ये आया है, लेकिन इसने कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, यानी कि शो फंक्शन को वो नहीं बना रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है। फाउंडेशन लेफ्ट, अच्छा हाँ, तो यहाँ पे मैंने इसको न्यू स्टेम बनाया और मैंने उसको फिर रिटर्न फाउंडेशन लेफ्ट, यानी मुझे इसको रिटर्न करना है। मैंने ये बना तो लिया है मैंने इसको, लेकिन रिटर्न भी करना है क्योंकि यहाँ पे मैं इसको ऑलरेडी रिसीव कर रहा हूँ, तो मैंने इसको रिटर्न नहीं किया। ओ माय गॉड कुछ गड़बड़ हो रही है। तो लेट्स सी कि क्या गड़बड़ हुई है। मेरा ख्याल है कि मैंने इनमें कुछ गड़बड़ की है, इनको इस तरह से शायद नहीं कॉल किया जाता है सब वगैरह को। मैंने कहा देखते हैं इसको किस तरह से किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं p5 डॉट वेक्टर डॉट सब कॉल करूँ और मैंने उसमें से किसको मैनेज करना है, दिस डॉट टॉप माइनस, ये इस तरह से कॉल करते हैं, करके देख लेते हैं। और फिर इसी तरह से इसको भी p5 डॉट वेक्टर डॉट ऐड, और ऐड मुझे किस को करना है, टॉप पे टेम्प को ऐड करना है, और फिर ये इसमें चल जाएगा। लेट्स सी, ओके हाँ, देयर इज स्टिल सम प्रॉब्लम, व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम। क्या मसला हुआ है भाई? टॉप से रूट को माइनस किया, टॉप, इससे कुछ होगा? हाँ टू टाइम्स। ओके, तो मैं वापस आ गया हूँ, मुझे मसला आई थिंक मिल गया है। मसला ये आई थिंक हुआ है कि मैंने यहाँ पर दो रिसीव किए, एक टॉप मैं कह रहा हूँ और एक रूट कह रहा हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ से इनको पास करा रहा हूँ तो मैं देखें कि ए को मैंने कहा है विद, यानी ए जो है ये वाला है, यानी ये जो रूट होना चाहिए,
लेकिन मैं यहाँ पे ए को पहले पास करा रहा हूँ जो कि आ रहा है टॉप में। तो अगर मैं इसको ई डॉट ए बी कॉमा ए करूँ, हाँ, तो अब ये सही है। और अगर मैं एंगल को, मेरे ख्याल में ये इसको रेडियंस में पड़ रहा है, तो अगर मैं इसको समथिंग 1.2 करूँ तो ये मूव हो गया। और अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूँ तो टेम डॉट मल्टीप्लाई 0.7, तो ये थोड़ा छोटा भी हो जाएगा। हाँ, तो ये थोड़ा छोटा भी हो गया। तो ये लेफ़्ट ब्रांच ऐड हो गई है। आई थिंक अभी इसमें कोई मसला नहीं है। तो राइट ब्रांच ऐड करने के लिए भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल यही सब कुछ इधर पेस्ट कर दूंगा, पोस्ट नहीं करूँगा, पेस्ट करूँगा, और ये इधर हो गया। और सिर्फ इसका एंगल, क्योंकि मुझे पलटना है, एंगल पलट देंगे हम। और इसका sketch.js में आकर अगर मैं इसको 2 कर दूं, इसको 2 कर दूं, और ये अभी 0 ही रहेगा क्योंकि मुझे 0 वाली ही ब्रांच से वापस करना है। अच्छा, इसका नाम मैंने क्या रखा है? इसका नाम भी लेफ्ट ही रखा हुआ है। इसको राइट कर देते हैं, अंदर तो कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। और यहाँ पे भी हम राइट कॉल करेंगे इसको, और शो हो गया इसमें आगे, ठीक है। अगर मैं अब रन करूँ, अरे यार क्या बार बार है, नॉट अ फंक्शन, एड ब्रांच अंडरस्कोर राइट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों भाई? यहाँ मैंने पिछली बार भी कॉपी किया था, तो इसका ई भी कॉपी किया, स्पेलिंग गलत किया। हाँ, तो अभी आ गया। और मुझे इसका कलर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैं कलर इसको चेंज करना चाहता हूँ। ये कलर बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो ये लिखा हुआ है, ये पर्पल है मेरे ख्याल है। 0 255 वो वाला नहीं आया, इसको थोड़ा अल्फा दे दें, 100। हाँ, खैर बहरहाल सही है। स्ट्रोक वेट 2, ये अभी अपना होगा। तो अभी हमारी 2 लाइन ऐड होंगी। अभी ये सही लग रहा है। अच्छा, अब तो बहुत आसान रह गया मेरे ख्याल है, आगे कुछ करने के लिए बाकी नहीं है। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कोई एक फंक्शन ये बना सकता हूँ कि जिस भी फंक्शन से, अब ये तो मैंने खैर मैन्युअली लिख दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यूसली ऐड कर सकूँ इनको ना। तो अगर मैं इसको रिकर्सिवली कॉल करूँगा तब तो ये क्रैश हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा और इसकी कोई ना कोई भी वो नहीं रहेगी कि कब तक इसको कॉल करना है। तो हम मतलब कोई की प्रेस्ट या टाइप का या माउस प्रेस टाइप का कोई फंक्शन बना सकते हैं जिससे मैं बार बार ऐड कर सकूँ। तो बना लेते हैं। माउस प्रेस्ड। तो हम इसमें क्या करना चाहते हैं, फॉर लेट आई इज इक्वल टू, इसमें करना क्या है मुझे, इसमें मुझे करना ये है कि मैं चाहता हूँ इसमें मैं वो बना लूँ। अच्छा, इसको मैं ड्रॉ फंक्शन से निकालता हूँ और इसे मैं डाल देता हूँ इधर, क्योंकि ये तो बस एक बार बनना है, इसको मुझे बार बार इधर कॉल करने की जरूरत नहीं है। इसमें शो भी हटा देते हैं हम, शो को हम बल्कि इधर ही रहने देते हैं, क्योंकि शो तो इधर ही आएगा। अच्छा, इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसमें बार बार फंक्शन बनाना चाहता हूँ। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक वेरिएबल लेके उसमें अच्छा, पहला मैंने बनाया हुआ है, मैंने फाउंडेशन के नाम से उसको बनाया ना, फाउंडेशन आई डॉट, क्या फंक्शन का नाम था, एड ब्रांच लेफ्ट।
ऐड ब्रांच लेफ्ट, ऐड ब्रांच, उसके बाद मुझे ये भी करना है कि मुझे इस टेम्प को फाउंडेशन वाली उसमें डालना है, फाउंडेशन डॉट पुश टेम्प, और इसके बाद मुझे जब मैं लेफ्ट ब्रांच कॉल करूँगा तब मुझे ये भी डालना है। अच्छा, अब मुझे करना ये है कि मैं जितने भी इस वक्त मौजूद हैं इस फाउंडेशन में, अभी अगर मैं जब भी कॉल करूँगा तो इस वक्त एक होगा उसके अंदर ना स्टेम, फिर ये जाके देखिएगा इसको कि जितने भी स्टेम मौजूद हैं इस फाउंडेशन वाली एरे में उन सब में ये कॉल करेगा और ये बना देगा। अच्छा मैं इसको यूँ कर सकता हूँ कि मैं 0 से शुरू करूँ, लेकिन इसमें मुझे पता है कि एक मसला हो जाएगा। 0 लेस देन आई लेस देन फाउंडेशन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, इससे ही क्रैश हो जाएगा और मैं इसको चलाऊंगा भी नहीं, उससे होगा। ये वजह ये है कि जब ये 0 से शुरू करेगा तो 0 वाले पे ऐड कर देगा तो फाउंडेशन डॉट लेंथ बढ़ जाएगी, फिर मजीद ऐड कर देगा, मजीद ऐड कर देगा। हाँ वैसे एक बार चल जाएगा तो शायद ना हो, चेक कर सकते हैं। इसको क्या मसला है भाई, ये नहीं आना चाहिए था, है ना? हाँ, तो मैं इसको ना करूँ भी अगर, और शो भी तो कराना है, शो में यहाँ पे करा सकता हूँ, फॉर का लूप लगा लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू 0, इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। और इसके अंदर मुझे करना क्या है, मुझे करना है फाउंडेशन डॉट फाउंडेशन आई डॉट शो, चल जाएगा तो बड़ी बात है, नहीं चल रहा और एरर भी नहीं आ रहा, क्यों भाई? देखा क्रैश हो गया, ये क्रैश हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि ये बढ़ती जा रही है ना एरे। मैंने एक बार ऐड किया तो वो, हाँ तो मैंने भी बताया कि क्योंकि वो एक बार ऐड करता है फाउंडेशन लेंथ ऑलरेडी बढ़ जाती है, फिर मजीद ऐड करता है फिर बढ़ जाती है, मजीद ऐड करता है बढ़ जाती है, बढ़ती जाती है, तो ये एक मतलब रिकर्सिव फंक्शन। तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, अबे यार शिट शिट शिट, सेव भी नहीं हुआ होगा ये तो, सॉरी। देखता हूँ मैं क्या होता है इसको। हाँ मैं वापस आ गया हूँ, मेरा पूरा कोड डिलीट हो गया था और मैंने सारा वापस लिखा है। अभी तो कुछ वेरिएबल शायद चेंज हो पहले से, और मैंने एक एंगल नाम का वेरिएबल ऐड किया है जो कि मैंने यहाँ पर पहले एंगल लिखा, मतलब मैंने बाकायदा एंगल यहाँ पे टाइप किया हुआ था, अभी मैंने दोनों को एक पॉजिटिव एक को नेगेटिव दे दिया। अच्छा तो हुआ ये था कि जब मैंने ये यहाँ से रन किया तो वो क्रैश हो गया था। उसकी वजह ये थी कि जब मैं इसको चला रहा हूँ 0 से इसकी लेंथ तक, फॉर एग्जाम्पल अभी इसकी लेंथ है 2, अभी जब मैं इसको इसमें घुसने के बाद मैं इसको 2 बार पुश करा रहा हूँ तो इसकी लेंथ हो गई 4, तो ये कभी भी इस तक पहुंचेगा ही नहीं। जब पहली बार चला तो इसकी 2 के बजाय 4 हो गई, दूसरी बार चला तो 4 के बजाय 6 हो गई। हर बार ये आगे जब बढ़ता जाएगा और लेंथ तक कभी मीट ही नहीं करेगा, ये लूप ही चलता रहेगा हमेशा, और ये उसमें ऐड करता रहेगा। तो इसलिए जाहिर सी बात है फिर ये क्रैश हो गया था मेरे ब्राउजर विंडो, और मैंने क्योंकि इसको सेव नहीं किया हुआ था तो ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया। तो इससे बचने का तरीका ये है कि हम इसको रिवर्स चला दें, मतलब पीछे से शुरू करें तो 0 तक तो पहुंच ही जाएगा कम करते करते। तो अगर मैं इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दूँ, आई माइनस कर दूँ, -1, तो अभी क्या होगा, ये बैक से शुरू करेगा, ये 2 से शुरू करेगा, फिर अब 3 पे ऐड हो भी गया है तो इसने फिर रिवर्स ही आना है, 2 1 0 और 0 पे आके रुक जाएगा, फिर ये इसको मसला नहीं होना चाहिए। हाँ तो अब ये जब भी मैं यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तभी ऐड हो रहा है। अगर मैं स्टेम्स और सॉरी यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, माउस प्लस में क्या हो रहा है कि ये दोनों को कॉल कर रहा है, ऐड ब्रांच लेफ्ट, ऐड ब्रांच राइट, और ऐड ब्रांच लेफ्ट में क्या हो रहा है कि ये एक नया वेक्टर बन रहा है, सॉरी नया
ऑब्जेक्ट बन रहा है स्टेम का और वो इसमें आके रिटर्न हो जाता है, उसमें आके रिटर्न हो जाता है। तो जब भी मैं कॉल करते इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये कॉल होके बनता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसकी शेप ऑलमोस्ट यानी अच्छा, ये अगर अब दिख रहा होगा तो ये कुछ हर बार मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये डार्क होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना, यहाँ इस पे भी एक बार ऐड करने के बाद जब मैं वापस से क्लिक करता हूँ तो ये फिर सब में वापस ऐड कर देते हैं। यानी यहाँ पर अब एक एक नई लाइन काफ़ी ज़्यादा लाइनें हो गई हैं। मतलब मैंने पहली बार क्लिक किया, मैं शुरू से दिखाता हूँ आपको, मैंने अभी क्लिक किया है तो उसने इन दोनों यहाँ पे एक एक लाइन ऐड हुई है। मैं वापसी क्लिक कर रहा हूँ तो अब यहाँ नहीं ऐड होनी चाहिए, यहाँ ऐड होनी चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, तो इसलिए ये थोड़ी सी डार्क होती जा रही है। तो इससे बचने के लिए एक सीधा सीधा हल है कि हम इधर एक ऐड कर लें कुछ भी, दिस डॉट एडेड इज इक्वल टू फॉल्स। हर किसी में ये अभी फॉल्स है, और जहाँ पे भी हम इसको ऐड कर रहे हैं यहाँ पे आके हम इसको दिस नहीं फाउंडेशन डॉट एडेड, सॉरी फाउंडेशन आई डॉट एडेड इज इक्वल टू ट्रू। और फिर जो भी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि इफ अगर फॉल्स हो फाउंडेशन आई डॉट एडेड तो अभी सही है। मैं इसको थोड़ा सा वीकेंड आइडिया फायर कोड पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो अब ये क्या करेगा कि जब भी आएगा देखेगा कि ये फॉल्स है, फॉल्स होगा तो नहीं है। अगर एडिड नहीं है, ऑलरेडी ऐड नहीं हो चुके हैं इसमें, तो ये उसमें ऐड कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। हाँ, अभी डार्क नहीं हो रहा। तो ये हमारा फ्रैक्टल ट्री बन चुका है। अब इसमें मतलब मज़ीद आगे हम ये कर सकते हैं कि मैं इस एंगल को अगर यहाँ से चेंज करूँ, लाइक 1.2 कर दूँ और फिर रन करूँ, तो ये थोड़ा सा, अब ये एंगल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ये थोड़ा डिफरेंट शेप हो गया इसका। अगर मैं इसको 1.15 कर दूँ तो इसका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा मामला। तो बस एंगल चेंज होने से इसकी थोड़ी शेप डिफरेंट हो रही है। इसके अलावा और भी चीज़ क्या कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं कि मैं मज़ीद एक ब्रांच या एक या दो ब्रांच ऐड करना चाहूँ अगर मैं, तो अभी तक तो और मैं इसको नाम दे दूँ 3 का नाम देते हैं, और बाकी चीज़ें तो मुझे चेंज करनी है। इससे एंगल फिर मैं क्या दूँ, या ये कर लेते हैं कि चलें 2 को ऐड करते हैं, दैट विल जस्ट मेक इट मोर सिमेट्रिकल। 3 और मैं इसको कह देता हूँ 4 और मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ। अच्छा, मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि 3 वाली जो है वो एंगल मल्टीप्लाई बाय जो भी एंगल था उसको उसमें +1 कर दे, और इसमें जो भी माइनस एंगल वाला साइड थी उसमें मज़ीद माइनस कर दे 1। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ, मैंने यहाँ पे कहाँ पे कॉल की है जिनमें बनाया है, तो मैंने उसको क्या कहा है, 3 और 4 कहा था, 3 4। तो फिर ये भी मज़ीद इसको ऐड कर देगा, और शो कराने के लिए तो जाहिर सी बात है वो उसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अभी इधर जाऊँ तो अभी 4 ब्रांचेस ऐड करा रहे हैं। थोड़ा ज़रा एंगल इसका आउट है तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। तो ये डिफरेंट ट्री बन गया। तो सिर्फ इस तरह से मैं ये चीज़ मतलब ये हम कर अब आप मतलब इसको थोड़ा सा शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसको मैं हटा दूँ यहाँ से अगर, और स्टेम में जाके 3 और 4 को भी हटा दूँ, और एंगल अगर मैं मतलब कि एक को थोड़ा ज़्यादा दे दूँ और एक को थोड़ा कम दे दूँ, तो फिर क्या होगा।
वो तो दोनों सेम हो गए क्या? या मैंने हटा दिया उसको? अच्छा, इसका पुश भी मैंने हटा दिया, सॉरी, इसका मैंने यहाँ से पुश हटा दिया था। तो ये एक तरफ को बढ़ रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही माइनस कर दिया मैंने उसको। तो एंगल थोड़े से गड़बड़ है, ये मैं इसको 0.5 कर दूँ, अगर ये डिग्रीज में होते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो अब ये ऐसा लग रहा है जैसे हवा से उड़ रहा हो। अगर मैं इसको 0.3 करूँ तो आई थिंक दैट विल, हाँ अभी ज़्यादा वैसा लग रहा है कि इस तरफ को हवा चल रही है। तो ये इस तरह से डिफरेंट चीज़ें बन सकती हैं। तो वेक्टर्स को यूज़ करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट्स सीखे जा सकते हैं, इस तरह से सीखे हैं मैंने। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई इसको पूरी देखे तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम कुछ सीख सकें साथ में। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जानने वालों के साथ। खुदा हाफिज़।